पंजाब कैबिनेट की सब कमेटी के साथ किसान संगठनों एकता और उगराहा की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। फ़िलहाल हमारे साथ सुखदेव सिंह कोकरी कलां है। कोकरी कलां जी, ये बताएं कि आज मीटिंग में क्या निकला, क्योंकि लगातार ही कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी, उनकी लीडरशिप द्वारा भी, कि पंजाब के किसान नहीं, सिर्फ जो व्यापारी हैं या पंजाब की कांग्रेस सरकार है उनका हाथ है इनके पीछे, उन्हीं ने बिठाया हुआ है। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਔਰਤਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ भी ट्रैक कोई नहीं है इस वे रोकया हुआ किसी भी जत्थेबंदी ने। लेकिन जो चर्चा चल रही है, चर्चा ये चल रही है कि सरकार ही आपको स्पॉन्सर भी कर रही है, सरकार ही सारा कुछ करवा भी रही है। सरकार बिल्कुल नहीं करवा रही, ना असी किसी सरकार दे मगर लगते हैं। असी तो जिहड़ा सरकार ने इत्थे आह असैंबली दे विच भी जो कुछ कीता उहदे ते भी नुक्ताचीनी कीती है भी जिहड़े इन्हां ने दो ही गल्लां भोरा चज दीआं कीतीआं जिहनूं असी खाण दिखाउण दे दंद कहने हाथी दे। एक तो मता पाया जिहड़ा भी ये कानून रद्द करते हैं, पर कानून अमल रूप च जदों कल्ले कल्ले कानून की गल चली है तिन्नां चों, तो उहदे च सिर्फ समान अंतर कुछ पावरां आपदे हत्थ च लैण दी गल कही है इन्हां ने भी आ सौदा करदे हैं असीं, इदों वध कुछ नहीं कीता, कानून रद्द नहीं कीता कोई भी उन्हां दे विच्चों। इस करके पंजाब सरकार नाल रल के चलण दा तां सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, क्योंकि ਪਹਿਲਾਂ भी ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ भी ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। कुछ दिन पहले आपने 4 सवाल किए थे, वो राज्य सरकार को किए थे या केंद्र सरकार को, और वो सवाल क्या थे? वो सवाल यही थे कि केंद्र सरकार, मैं पहले बोल चुका हूँ, जो वो कहते हैं कि ये तो किसान के पक्ष में हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें नहीं जचा सके। अपनी मीटिंग बुलाकर भी दिल्ली में बिल्कुल नहीं जचा सके, जुर्त ही नहीं की वहाँ तो उन्होंने मंत्रियों ने आने की, हमारी बात सुनने की जुर्त नहीं की, क्योंकि वो झूठे हैं, फरेबी हैं। इसलिए हमने यहाँ भी पंजाब में भी यत्न किया है कि भाजपा के घरों के आगुओं के घरों के घेराव करके बहुत से आगुओं को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया है, और सारे कॉरपोरेट घराने जितने भी हैं, इनके जितने भी कारोबार हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं हमारे, और वो सभी घेरे हुए हैं लगातार। अब भी दो जे पंजाबी बोलने च फायदा होगा, हाँ जी, जेडे दो ताप बिजली घर है थर्मल प्लांट, इन्हां दे सिर्फ अंदर नूं जाण वालीआं लाइनां असीं रोकीआं, मेन ट्रैक नहीं रोकिया। प्राइवेट लाइनां जिहड़ियां इन्हां दीआं आपदे प्लांट दे विच बनाईआं होईआं, जिन्हां राहीं कोले दे रैक अंदर जाते हैं, सिर्फ वो रोके है क्योंकि असी पूरे कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ संकेत देने वास्ते निशाना बनाया है। उन्होंने कारोबार रोकण का टोल प्लाजे भी रोके, शॉपिंग मॉल भी रोके आ, अनेकों कारोबार साडे रोके हुए हैं। वो इस करके क्योंकि मोदी सरकार उन्होंने पालन वास्ते, उन्होंने कारोबार वधाउण वास्ते, उन्होंने मुनाफे वधाउण वास्ते ये खेती कानून लियाई है किसानों को मारन वाले। इस करके उन्होंने संदेश दिता जा रहा है भी तुसीं तां साडीआं फसलां ये लुट्टण नूं फिरदे हैं,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰदेश ਦੇ ਰਹੇ हैं इस एजिटेशन राही। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने मालगाड़ियां बंद कर दी हैं और जो व्यापारी है, मजदूर है, वो लगातार ही पिस रहा है आपकी और केंद्र सरकार की लड़ाई में। और पंजाब का ज़्यादातर जो राजस्व का भी जो नुकसान हो रहा है, इनकम का नुकसान हो रहा है। और पंजाब के जो लोग हैं, चाहे वो मजदूर हैं या बिजनेसमैन है, वो कह रहे हैं कि केंद्र के साथ लड़ाई लड़िए, हमें क्यों परेशान कर रहे हो आप? हम बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया रेलें रोकने वाला। वो सरासर थोथा बहाना है केंद्र सरकार का, मैं बता चुका हूँ। उस बहाने की जरिए बदलाखोर कार्रवाई की है, थोथा बहाना बनाकर। कार्रवाई क्या की है बदलाखोर कि पंजाब के किसानों ने और पूरे जिनको आप बता रहे हैं, मैं फिर हिंदी बोलने लग जाना, बोल ही नहीं जाती मेरे को। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਬੋਲੇ ਆ। व्यापारी लगातार ही बोल भी रहा है, लुधियाना में बोल रहे हैं, जलंधर में बोल रहे हैं, अमृतसर में बोल रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो कारोबार था पूरी तरह ठप हो गया है। मजदूर फ्री हो चुके हैं, उनके पेट भरने के लिए रोजी रोटी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, उनकी तनख्वाहें देने के लिए पैसे की कमी हो रही है। इसका जिम्मेवार हम नहीं हैं, इसके जिम्मेवार वो बदलाखोर कार्रवाई करने वाली भारत सरकार है, बीजेपी की सरकार है। वो थोथा बहाना बनाकर कर रही है। अगर हमने ट्रैक रोके हैं तो कोई भी हमें साबित कर दे कि रेल ट्रैक रोका हुआ है, कोई भी साबित तो कर अब दे, क्या हम मान लेंगे। एक्शन प्लान क्या है आगे का? एक्शन प्लान तो जैसे ये आंदोलन पंजाब में शिखरों पर जा रहा है, बहुत जगह पर कारपोरेटों के कारोबार रोके हुए हैं, बहुत जगह पर भाजपा आगुओं के घरों का घेराव किया हुआ है, रोज़ खबरें आ रही हैं उनके आगुओं के इस्तीफों की। और ऐसे ही पूरे देश में अब ये आंदोलन फैलेगा। जो परसों मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसमें फैसला हुआ है कि ये सभी जगह ऐसा ही आंदोलन किया जाएगा, सभी राज्यों में ऐसा ही आंदोलन किया जाएगा जैसा पंजाब में चल रहा है। हरियाणा में तो फेल हो गया आंदोलन। कोई आंदोलन फेल नहीं हुआ। वहाँ भी किसान सिरसा में भी बैठे हैं, पूरे राज्य भर में, वहाँ भी नुमाइंदे किसानों के गए हैं, 5-6 नुमाइंदे हरियाणा से। और कल ही डबवाली के नज़दीक टोल प्लाजा का घेराव करने के लिए 2200 के करीब किसान इकट्ठा होकर सड़क पर बैठ गए हैं, पुलिस उन्हें उठा नहीं सकी। और ये आंदोलन हरियाणा में भी फैल रहा है, राजस्थान में भी, सभी राज्यों में फैलेगा। जो अब फैसला किया सभी जथेबंदियों ने इकट्ठा होकर दिल्ली में, वो पूरे भारत में 5 नवंबर को जो 4 घंटे का चक्का जाम हाईवे का किया जा रहा है, वो आपको बता देगा कि कहाँ बात पहुँच गई, कहाँ आंदोलन पहुँच गया। पूरे देश में आंदोलन फैल गया है। और ये भाजपा जो सरकार है, इसकी जो सियासी जड़ें हैं उनको पूरी तरह काट कर दम लेगा। अपनी मांगे जो ये बिल हैं, जो ये कानून हैं खेती के किसान मारू, इन्हें रद्द करा कर दम लेगा। उतनी देर किसान दम नहीं लेगा। ये थे सुखदेव सिंह कोकरी कलां जो बता रहे थे कि 5 नवंबर को जो 4 घंटे का बंद है वो केंद्र सरकार की जड़ें हिला देगा। और जो आंदोलन है किसानों का, वो लगातार ही देश में फैलता जा रहा है। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।